तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए एक छोटा स्टेटमेंट अगर याद रहे तो आसान है पूरा। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शंस का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हर एक एक्शंस बोले तो कौन सा एक्शंस की जिसका अपोजिट इक्वेशन रिएक्शंस होगा, कौन सा इक्वेशन का बात कर रहा है। तो बोल इसका रिजल्ट यही है कि किसका अपोजिट रिएक्शन। तो हर एक एक्शन का थर्ड लॉ में हर एक एक्शन, जैसे कि फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल को जैसे कि हमने ज़मीन पे फेंक दिया तो ज़मीन उसको ऊपर की ओर फेंक देता है, ठीक। अब जब फुटबॉल ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो फोर्स हो गया तो उसको एक्शन कहता है। जब फुटबॉल फर्स्ट टाइम ऊपर से नीचे लग गया ना तो उसको एक्शन कहा जाता है। और आपको मालूम है हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अब नीचे की ओर उसने फोर्स कर दिया है, उसको फोर्स ऑफ एक्शन, यानी वो फोर्स एक्शन के फोर्स शक्ल में आया। अब उसके बाद इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होगा उसका इक्वल एंड अपोजिट, तो उसको हमने माइनस में उसको जो है रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये है कि एक्शन जो है पहले होता है तो इसलिए पॉजिटिव में, और रिएक्शन उसके बाद होता है तो इसलिए हम उसको नेगेटिव में लेता है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। मिसाल लेता है जैसे कि ये जो है रॉकेट है ना, हमें ये हम मतलब सोच लेता है भाई ये ऊपर की ओर कैसे चला जाता होगा, इतना ऊपर कैसे निकल जाता है। तो आप समझ लेना इस रॉकेट में क्या होता है, यानी इसका जो पीछे जो आग लग रहा है ना, आग जो नज़र आ रहा है, ठीक है, वहाँ से वो जो है एक्शन है उसका, वो जो फोर्स कर रहा है पीछे की ओर, और उसी एक्शंस के अपोजिट में उसको फोर्स लगाता है आगे की ओर मूव करने के, रिएक्शन उसका होता है। पर जैसे कि जो बर्ड्स जो है ना, परिंदे जो है अपने पंख को ऊपर और नीचे की ओर, मतलब जो है हमेशा जब वो फ्लाई करता है, उड़ता है, तो हमेशा इस तरह करता है। रीज़न क्या है, जब वो नीचे की ओर पैर को डाल रहा है तो वो एक्शन कर रहा है और हवा के ऊपर उसका फोर्स लगता है। अब हवा भी उसके ऊपर प्रेशर करता है, वो ऊपर की ओर भेज देता है। तो इसी की वजह से ये जो है पर्स ऊपर नीचे जो है फेंकते रहते हैं, ऊपर नीचे की ओर हिलते रहता है, ठीक है। इसी की वजह से हर एक एक्शंस का उसका अपोजिट में क्या होगा, रिएक्शंस होगा। तो फोर्स जो नीचे की ओर लगा था पर के, जो हवा पे लग गया था, अब हवा के ऊपर एट ए टाइम इतना फोर्स लगने की उसका एक अपोजिट रिएक्शन भी लगता है। उसी की वजह से बर्ड्स जो है आगे क्या करता है, उड़ते रहता है इस तरह। और एक एग्जांपल आप इस किश्ती को देख सकते हैं, कैसे जो है किश्ती जो है आगे की ओर मूव करता है। जब हम उसको फोर्स करता है, पानी को पीछे की ओर ढकेल देता है, यानी एक्शन करता है, हम पानी को पीछे की ओर फोर्स कर रहा है, ठीक। जब जितना हम उसको फोर्स पीछे की ओर करता है, आपको पता है भाई हर एक एक्शन का रिएक्शंस भी होता है, तो उसी के वजह से हमारे किश्ती क्या होता है, आगे की ओर क्या करता है, मूव कर पाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस होता है। लाइक, सब्सक्राइब।